आज हम बात कर रहे हैं उस क्लासिक एग्जाम्पल की जहां पर जब हम नई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं ना, तो डीलरशिप की तरफ से डॉक्यूमेंट्स के नाम पर हमसे काफी ज्यादा चालबाजी की जाती है। और ये गाड़ी लेने के टाइम पर मैं भी वहां पर अवेलेबल था। एक महीना पहले मेरा दोस्त ब्रेजा सीएनजी लेकर आया था। मैं शोरूम पर अवेलेबल था गाड़ी लेने के टाइम पर, और मैं वेल अवेयर था कि मुझे डॉक्यूमेंट्स कौन से लेने हैं, कौन सी रिसिट लेनी है। उसके बावजूद भी हमें वो रिसिट नहीं दी गई, कुछ बहाने बनाए गए। आज जब हम उनसे मांग रहे हैं तो आज भी वो बहाने ही बना रहे हैं। क्या कुछ स्टोरी है, कैसे चीजें चल रही हैं, कैसे आप ध्यान रख सकते हैं, उन सब चीजों की हम बात कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब वो गाड़ी लेने के टाइम पर, डील के साथ टाइम पर भी मैं लगभग साथ ही था, और जब गाड़ी लेने के लिए गए उस दिन भी मैं उनके साथ था। वहां पर मुझे पता था कि डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और सारी चीजों को मैं अवेयर था, हर चीज को पार मतलब अच्छे तरीके से देख रहा था कि ये सब मुझे चीजें मिल जाएं। अब हुआ क्या, जिस टाइम पर गाड़ी सामने आती है, जिसको गाड़ी लेनी है, उसका तो आपको पता ही है यार, कितने खुश रहते हैं गाड़ी मिलेगी गाड़ी मिलेगी। और जब गाड़ी सामने आ जाती है, खड़ी कर देते हैं, ये आपकी गाड़ी है, तो फिर जो ओनर है या जो घर वाले हैं वो उसी में डूब कर रह जाते हैं, उसी के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। कभी अंदर से देखेंगे, कभी बाहर से देखेंगे, अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। इस गाड़ी में बैठेंगे, बाहर निकलेंगे, लोग बाग क्या कहेंगे, देखेंगे, मतलब उसमें पूरी तरीके से डूब जाते हैं। और वहीं पर उन सब लोगों का जो तरीका होता है आप लोग से पैसे ज्यादा लेने का, या आपको चीजें बिल्कुल क्लियर ना करने का, वो सब चीजें शुरू हो जाती हैं। जब चीजें मतलब गाड़ी हमारी रजिस्टर हो गई, उसके बाद मैंने उनसे रिसिट मांगी। आप मुझे गाड़ी की रिसिट, इंश्योरेंस, और जो एक्सटेंडेड वारंटी है, आरटीओ के जो चार्जेस आपने लिए हैं, वो सब जितना भी पैसा मेरे से लिया है, उन सब की मुझे रिसिट चाहिए। तो उन्होंने मुझे पैसे की रिसिट दे दी। आपने इस टाइम पर 40,000 रुपए दिए थे, इस टाइम पर आपने बुकिंग कराई थी, हाँ वो सब ठीक है। इंश्योरेंस की, आरटीओ के, इनके भी तो अलग अलग रिसिट होती हैं, वो भी मुझे दीजिए, गाड़ी का बिल मुझे दीजिए। तो उन्होंने 3-4 बार बोलने के बाद फिर मुझे इंश्योरेंस की जो रिसीट है वो दे दी, मतलब इंश्योरेंस जो होता है, डॉक्यूमेंट होते हैं, वो दे दिए। उस पर जो भी प्राइस लिखा हुआ था वो उन्होंने मुझे दे दिया। और ऑब्वियस सी बात है, इंश्योरेंस तो दिया ही जाता है जब हम चलते हैं गाड़ी लेकर। ये लीजिए, ये आपका इंश्योरेंस के पेपर है, ये आपका टेम्परेरी नंबर है। आपकी गाड़ी इंश्योरेंस चाहिए, टेम्परेरी नंबर चाहिए, इन पर आपकी चल जाएगी। एक्सटेंडेड वारंटी आपको ऑनलाइन शो हो जाएगी। जब भी आप मारुति में चेक करेंगे, आपकी गाड़ी की जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो हमने रिसिट वगैरह भर दी है, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आप मारुति में पता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी चीज की जरूरत तो बताते ही नहीं है वो लोग। अब जो मेरा दोस्त था साथ में, वो था, उनके घर से जितने भी लोग थे वो सब थे। तो उसको मैंने बोला कि जो वो रिसिट है वो भी हमें चाहिएगी। अब शोरूम वालों ने तुरंत ही ये चीज तो भाप ली कि ये इंसान, मतलब मैं, ये डॉक्यूमेंट्स के पीछे पड़ा हुआ है, इसे थोड़ा बच कर रही है। अब वो मुझसे कटने लग गए। जब भी मैं उनको बोलूं तो वो मेरे दोस्त के पास चले जाएं। अब दोस्त को मैंने बार बार बोला, उसने जाकर उनको बोला, क्योंकि जो गाड़ी ले रहा है अल्टीमेटली अगर वो बोलता है तो बात कुछ अलग होती है। तो उन्होंने क्या बोला, अभी जो हमारा प्रिंटर है वो प्रिंट नहीं निकाल पा रहा है, कुछ खराबी आ गई है। वो हमने सब कुछ कर दिया है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वैसे मतलब जब भी आप आएंगे, शोरूम में आएंगे, आप पता कर सकते हैं, टेम्परेरी नंबर वगैरह निकल गया है। और 1-2 दिन बाद आप आएंगे या फर्स्ट सर्विस पर आएंगे, जब भी आएंगे, वो हम आपको दे देंगे रिसिप्ट निकाल कर, कोई दिक्कत नहीं है। आज सिर्फ वो नहीं चल रहा है, उसने आकर मेरे को ये बता दिया। मैंने सिंपल बोला, अरे यार ये ना ट्रिक होती है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा उसको बोल कि ऑनलाइन फोटो तो खींच के दे सकते हैं ना, मैं प्रिंटर ही तो प्रिंट नहीं निकाल रहा है ना। अब नई गाड़ी के चक्कर में वो भी बार बार, यार ठीक है यार, मेरा जानकार है और वो मुझे रिसिट दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे आस पड़ोस का ही बंदा है, यहाँ पर उसकी जानकारी है, ये सब करके उन्होंने चीजों को धीरे धीरे करके, अब जब वो इतना पेन नहीं ले रहा, मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, उसने भी मुझे बोल दिया, दोस्त ने बोल दिया, कोई बात नहीं, वो दे देगा 1-2 दिन में, मुझे उसने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। जब इतना जोर देने के बाद भी उन्होंने मतलब चीजों को घुमा दिया। अब हुआ क्या, गाड़ी को लगभग 1 महीना अब हो चुका है। लगभग 10 से 15 दिन पहले मैंने फिर से पूछा अपने दोस्त को कि तेरे को वो डॉक्यूमेंट्स मिले क्या। अब क्योंकि 10-15 दिन हो गए हैं, नई नई गाड़ी का जो खुमार है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। गाड़ी में बार बार हम पेट्रोल सीएनजी भी डलवाते हैं, पता लगता है गाड़ी में ये चीजें चल रही हैं। तो हर बार जब भी सीएनजी स्टेशन पर जाए, 600 700 800 रुपए की तो गैस डली जाती है। अब इंसान को थोड़ा समझ में भी आ जाता है, सेटल हो जाते हैं। तब मैंने उसको बोला कि देख, तेरी गाड़ी के उन्होंने कोई भी तेरे को
अभी डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं। अब हमें नहीं पता है जितने की उन्होंने गाड़ी बताई थी क्या उतने की ही है, हो सकता है उन्होंने उसमें कुछ डिस्काउंट लगाकर कम का बिल काटा हो, बाकी उनकी जेब में गया हो। एक्सटेंडेड वारंटी के लिए अभी रिसेंटली जस्ट, शायद आप ये पीछे खड़ी है ये स्विफ्ट भी हम लेकर आए थे, उसमें भी एक्सटेंडेड वारंटी के नाम पर हमको जो बताया गया था, इस गाड़ी में जो पीछे एक्सटेंडेड वारंटी का जो पर्चा बनकर आया था लगभग 1,500 रुपए कम में आया था। आरटीओ में भी लगभग 1,500-1,600 रुपए उन्होंने ज्यादा लिए थे, वो हमें वापस कर दिए थे। ठीक है, क्योंकि जब ये गाड़ी हम लेने गए थे वो डीलरशिप अच्छी थी, उन्होंने सारी चीजें मैं बता दी, मैंने इसको भी बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। अब इंसान के दिमाग में थोड़ी चीजें चलती हैं, हाँ यार, अब मान लो मुझे भी 3-4 हज़ार रुपए, 5,000 रुपए, 2,000 रुपए जो भी है, कुछ भी अगर बच रहे हैं, अगर वापिस आ जाए तो 2 बार 3 बार 4 बार की मेरी गाड़ी में जो सीएनजी है वो फिल हो जाएगी, या पेट्रोल है वो फिल हो जाएगा, 1 टैंक 2 टैंक जो भी है। इंसान का दिमाग काम तो करता है। फिर इसने अपने मोबाइल में देखना शुरू किया, और कमाल की बात है, पता नहीं कब कैसे, जब वहां पर वो फाइल इसके पास आई थी देखने के लिए, तो इसने फोटो क्लिक कर लिया था किस चीज का, वो था जो आरटीओ कटते हैं, जो चार्जेस कटते हैं, जो उन्होंने फाइल में इसको लिखकर दिखाया था, जो पैसे लिए गए हैं आरटीओ चार्जेस के, 72,800 रुपीज इससे लिए गए थे। और जब इसने वो चेक किया तो वहां पर लिखे हुए थे 71,115 रुपीज, लगभग लगभग 1,600-1,700 रुपए के आसपास इससे ज्यादा लिए गए थे। अब इसने उनको फोन किया कि यार आपने ना मेरे से इतने पैसे ज्यादा ले लिए हैं। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने बोला आपकी फाइल आगे जाती है, वहां से फिर जो नंबर प्लेट आती है वो हम लगाते हैं, उस चीज का पैसा है। लेकिन फिर जब मैंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जो आरटीओ चार्जेस कट गए उसी में सब कुछ होता है, क्योंकि हम ये लेकर तो आए थे ना स्विफ्ट वगैरह, तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आप आओगे ना वो हम देख लेंगे, एक बार आप आ जाना। उसके बाद फिर से बात आई गई होगी, उसको बोला कि यार जो एक्सटेंडेड वारंटी है उसके लिए ठीक है, उनको भी नहीं वो कर रहे हैं। हम उनको बार बार फोन कर रहे हैं कि आप एक्सटेंडेड वारंटी का जो डॉक्यूमेंट है वो दे दीजिए, वो दे नहीं रहे हैं। गाड़ी के डॉक्यूमेंट दे दीजिए, वो दे नहीं रहे हैं। अब ये तो मैं पक्का नहीं कह सकता उन्होंने कम किया, ज्यादा किया, क्या किया, लेकिन जब तक डॉक्यूमेंट हाथ में नहीं आते, रिसिट हाथ में नहीं आती, तब तक पता कैसे चलेगा। और इस चीज से अब मेरा दोस्त परेशान हो गया है। अब उसको लग रहा है कि उसके 2, 3, 4, 5 हज़ार कुछ ना कुछ जरूर निकलेंगे। जब गाड़ी लेते हैं ना तब 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपए कुछ नहीं लगते हैं। 1 महीने के बाद जब हम डेली रूटीन में आ जाते हैं, तब इनकी वैल्यू जो हमारे लिए थी वो हमें समझ में आ जाती है। तो अब 1 या 2 दिन के बाद हम जा रहे हैं वहां पर शोरूम में, डीलरशिप के पास, वहां पर उनसे पता करेंगे, उनसे रिसीट लेंगे, देखेंगे कि क्या हमारे जितने पैसे उन्होंने लिए थे वो ठीक है नहीं है। एक्सटेंडेड वारंटी के 20,800 रुपए लिए गए थे, क्या 20,800 की रिसीट मिलेगी, 20 की मिलेगी, कम की मिलेगी, क्या मिलेगा? गाड़ी की जो वैल्यू लगाई थी वो कम ज्यादा मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या है? और अगर एक्सेस हमारी अमाउंट निकलती है, हमें वो पैसा वापस देने के लिए राजी होंगे, नहीं होंगे, वो सब भी देखना पड़ेगा। कोई यार कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोस्त मेरा ऐसा ही है, वो जल्दी गर्म भी हो जाता है। तो वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। अब जाएंगे 1-2 दिन के बाद, वो भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। कोशिश करूंगा अगर वहां पर शूट कर पाए तो, क्योंकि ऐसे टाइम पर फिर वहां पर वो शूट जैसे हम करते हैं ना, वो तुरंत बोलते हैं नहीं नहीं वीडियो मत बनाओ। तो वो चीजें होती हैं। तो इन चीजों का ना वो बहाना जो बनाते हैं, प्रिंटर नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, तो आप उनको ये भी बोल सकते हैं कोई बात नहीं, मुझे ना एक बार स्क्रीन पर दिखा दो, या आप मेरे फोन में अगर स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते तो फोन में अगर क्लिक करके ले आओ। तो जिस टाइम आप गाड़ी लेकर चलो, रिसिट तो आपके पास होनी चाहिए। तो अब देखते हैं, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, आराम से पैसे आएंगे नहीं आएंगे, वो सब देखते हैं जो होगा। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई स्टोरी है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे डिटेल्स है वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियो से आप लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।